वेलकम टू माय चैनल विवेकानंद मैथमेटिक्स। आज हम लेकर आए हैं फैक्टर थ्योरम जो क्लास 9 से है। आज हम इसकी फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके प्रूफ और एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट इज़ a px if p of x is a polynomial of degree n greater than 1 and a is a real number, then x minus a is a factor of px if p of a is equals to 0। और दूसरी चीज़, if p of a equals to 0 if x minus a is a factor of p of a। सो देखिए ये दोनों पार्ट है हमारे पास, इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर ऑब्वियस हो जाता है तो फैक्टर थ्योरम वहाँ पर वर्क कर जाती है। इसकी स्टेटमेंट को प्रॉपरली आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट मैंडेटरी होगी तभी जब आप उसकी एप्लीकेशंस में उसे अप्लाई कर सकेंगे। तो बिना स्टेटमेंट के आप एप्लीकेशन में अप्लाई इसे नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, चलिए इसका पहला पार्ट का प्रूफ। हम केसेस में इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले केस वन के अकॉर्डिंग सबसे पहले गिवन है हमें पी ऑफ एक्स इज़ अ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 टू शो दैट पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0। हमें ये चीज़ शो करनी है। देखिए नाउ वी एज्यूम दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो पहला पार्ट हमने देखा कि x माइनस ए फैक्टर है। दो हमें शो करना है p ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर कोई नंबर हमारा फैक्टर होता है तो देखिए उसे किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5 और इनटू ये है 3 15। हम 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ये अगर मैं बोलूँ ये 3 का मल्टीपल है, हम इसे मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। 15 3 का एक फैक्टर है, या 15 का एक फैक्टर हमारा 3 है। ठीक है, ये भी हमारे पास हम इसे ऐसे कर सकते थे। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम पी एक्स को कैसे लिख सकते हैं बेटे? एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। और तो इसका मतलब इसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर दीजिए एक्स को एज ए। हमें मिलेगा पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए, वो कि जो आंसर आ जाएगा आपका 0। ए इज़ अ रूट ऑफ पी एक्स। तो इसका मतलब आपने बताया यहाँ पर पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है, और जब 0 होता है तो ए उसका रूट भी होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट नाउ केस टू जो है हमारे पास ये कहता है टू शो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर? p ऑफ a 0 है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि a कोई भी रूट है पॉलिनोमियल का। अगर a रूट है तो p ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगा। अगर p ऑफ a इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कंक्लूड दैट x माइनस a आफ्टर डिवीजन बाय x माइनस a रिमाइंडर मस्ट बी 0। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम बात कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर p ऑफ एक किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर p ऑफ ए आता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर वो हमारे फैक्टर थ्योरम कह रही है कि ये इसकी एक पर्टिकुलर 0 है, क्योंकि p ऑफ ए यहाँ पर हमारा 0 है। देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे? एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 0। रिमाइंडर की जगह हमने रिप्लेस कर दी। ये किससे आया? बाय डिवीजन एल्गोरिदम। हमने देखो रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, अगर नहीं देखा आपने तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देखो और वहाँ पे आपको ये समझ में आ सकता है। ठीक है, और पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे? एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में आ गया है 2 नंबर। तो इसका मतलब क्या है बेटे? एक्स माइनस ए से पी ऑफ एक्स पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बात समझ में आ गई बेटे? तो देखिए हमने केस 1 और केस 2 दोनों तरीके से प्रूव कर दिया। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ पॉसिबल है, पूछ ले, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल? तो पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर अवेयर अबाउट द प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला पार्ट है। इसमें पहला कहता है कि x क्यूब प्लस एक्स
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये, ठीक है। तो ये जो दूसरे वाला है ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी फॉर प्रिंटिंग, ये मिस्टेक होगी। इसके बाद पुट करेंगे हम इसमें x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर दिया हो वहाँ से उसकी हम 0 निकाल लेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस ए इज़ अ 0। सो पुट करेंगे, दूसरा स्टेप है हमारा x इक्वल्स टू माइनस 1 इन p ऑफ x। सो हमें क्या मिलेगा बेटे, सो वी गेट माइनस ऑफ 1, p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। सो यहाँ पे से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर इज आपको पता है 0। सो देखिए p ऑफ माइनस 1 0 आ रहा है। सो अगर p ऑफ माइनस 1 0 आ रहा है और किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर्स पर, मतलब नंबर पर, रियल नंबर है माइनस 1, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बेटे। सो अब इसी के साथ अगर देखो दूसरा, अगर शायद समझ में ना आया हो तो दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। सो दूसरा पार्ट कहता है कि x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर हमारे पास क्वेश्चन है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है बेटे, क्या, हाँ ये डिग्री कितनी है इसकी, 4। तो ये है हमारी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, इसका नाम है, आपको पता भी है। सो देखिए फिर इसमें वही स्टेप, कॉमन से स्टेप है बेटा, जो फैक्टर के बारे में बोल रहा है पहले उसे हम 0 पुट करेंगे, x प्लस 1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, स्टेप हमारा 2 कहता है पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन p ऑफ x, और फिर हम देखेंगे p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। सो हमें क्या मिलेगा बेटे यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि माइनस 1 अगर माइनस ए रेज टू द पावर इवन नंबर होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर ओड नंबर होगी तो हमेशा नेगेटिव आएगा। सो ये आगे वैल्यू देखो, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मिलने के बाद हम देख रहे हैं देयरफॉर p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू नॉन जीरो, ये जीरो तो नहीं है, हैंस x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो देखिए ये दोनों क्वेश्चन से शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैक्टर थ्योरम का इम्प्लीमेंशन हम कैसे करते हैं। अगर नहीं आया है तो फिर दोबारा से देखते हैं। सो हम देखते हैं इसके बाद, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इस पे भी बेस्ड आपको 99% जो पेपर में आता है वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। सो पहला स्टेप वही है कॉमन, क्या, अच्छा x माइनस 1 यानी जो फैक्टर के बारे में बात कर रहा है हम उसे पहले 0 रखेंगे। सो देखिए हेयर p ऑफ x ये है और g ऑफ x आपका ये हो गया। सो हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे gx को 0 पुट कर देंगे, gx को 0 पुट करने के बाद x माइनस 1 जिससे x की वैल्यू हमें मिलेगी 1, ठीक है। तो अभी x इक्वल्स टू 1 को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे p ऑफ x में, तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव p ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, ठीक है। आपने x की जगह इसे रिप्लेस कर दिया जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो वी गेट 3 प्लस के। अब आ जाता मेन रोल। अब क्या कहता है कि देखिए बेटा x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो बाय फैक्टर थ्योरम ये अगर ये इसका फैक्टर है तो बेटे p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा उसका 0, और रिमाइंडर हमारा क्या है 3 प्लस के, जिसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी -3, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का एक और दूसरा पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है अभी कॉमन क्वेश्चन है और इसमें हमें बहुत सारे पार्ट्स भी मिलेंगे। सो क्वेश्चन ये आपकी NCERT का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस है हमारे पास जब p ऑफ x इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सो देखिए हम कह रहे हैं हेयर p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस के। दूसरे केस में g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट है सॉल्यूशन इसका करेंगे तो gx को 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे p ऑफ x में, सो हमें मिलेगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। जैसे ही हम इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2k। अब हमें पता है कि ये क्या है बेटे, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन, तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, हैंस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आपकी आ गई -3।
2। सो ये भी आपका एक पार्ट है बेटे। दूसरा देखिए, टिपिकल सी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसी का सेकंड पार्ट। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा आपका तीसरा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स वही है 2x³ प्लस के एक्स प्लस √2 और जी एक्स हमें वही दिया हुआ, क्वेश्चन उसी के पार्ट है, तो x-1 है। फिर हम सब्सिट्यूट करेंगे, फिर हमने इसे देखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, सब्सिट्यूट किया तो रिमाइंडर जो मिल रहा है हमें 2 + k + √2 मिल रहा है। नाउ ये x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर p ऑफ 1 = 0। सो 2 + √2 + k = 0, जो k की वैल्यू आ गई बेटा -2 - √2, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसी के जैसी प्रॉब्लम। तो दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है कि kx² - 2√kx + 1 p ऑफ x। वापस देखिए, आप ध्यान से देखिएगा आराम से, इसमें x की वैल्यू निकलेगी 1, वही सेम टू सेम, और यहाँ से जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है -2 + 1 + k, और ये फैक्टर है तो p ऑफ 1 = 0 हो जाएगा, तो -2 + 1 + k = 0। k की वैल्यू आ गई बेटे √2 - 1, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चौथा कोई पार्ट है, तो चौथे पार्ट में भी सेम प्रोसीजर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के पार्ट है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, मतलब मेन पॉइंट आपका क्या है, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर हमें मिला -2 + 2k, ठीक है। सो यहाँ से x-1 उसका फैक्टर है दोबारा से, फिर p ऑफ 1 को 0 रख दिया और आपका आंसर उसमें मिल गया, k की वैल्यू 3/2। नेक्स्ट है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो उसी का हमने एक पार्ट लिया, ज़्यादा नहीं हमने कर रहे इसमें। सो इसमें हमने क्या करना है कि हमें बताना है कि पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। अब देखो, फैक्टर अगर था हमारा, रिमाइंडर थ्योरम पहले ही स्टेटमेंट थी कि x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ p ऑफ a = 0 फॉर एनी रियल नंबर a, ठीक है। सो देखो, हम इसे यही चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा मेन पर्पज़ इसमें रिमाइंडर चेक करने का। सो p ऑफ x = हमारे पास 3x³ + x² - 2x - 1, और gx इसमें सेपरेट दिया हुआ जो कि x + 1। सो देखिए, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम gx को सबसे पहले सब्सिट्यूट करेंगे 0। सो हमें मिलेगा x = 1 + 1 और x की वैल्यू मिल जाएगी -1। नेक्स्ट हम सब्सिट्यूट करेंगे x = -1 इफ p ऑफ x, वी गेट, हमें मिल रहा है p ऑफ 1 - 1 = 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1। सो आप देखेंगे यहाँ से जब हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3 - 3, और ये आंसर आपका 0 आ गया। अब 0 आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर क्या है बेटा 0। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हैंस बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ px। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है किसी भी रिलेटेड जो फैक्टर थ्योरम से रिलेट करते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।